native won't be able to accumulate. बोलिए, दरिद्र योग बोलिए पहले। No दो। planet in Kendra हम्म। from moon. हम्म। Native won't be able to accumulate wealth. He or she may earn with difficulty. Native will spend whatever he or she earns. They may suffer from some diseases, losses in business, job loss. हम्म। Daridra Yoga, Jat Varnam P62. If all Kendras and second house has malefic, then native will be a poor person and will give miseries to his family. देखिए, दो Miseries. जगह से बताया गया, दो शास्त्रों में। एक तो ये सबसे कॉमन है दरिद्रों कि कोई प्लेनेट केंद्र में नहीं है। देखिए, चंद्रमा इतना फास्ट मूविंग प्लेनेट है, कोई ना कोई प्लेनेट जरूर केंद्र में होगा। लेकिन ऐसी कुंडलियां मेरे ख्याल से इतने सालों में मेरे पास दो या तीन ही है जहाँ दरिद्र योग था, जहाँ पे नो प्लेनेट इन केंद्र था। और उनके केस में मैंने देखा, वो जो भी काम करते हैं वो बस पैसा बेकार करते हैं, बीमार रहते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती लाइफ। तो ये जनरल एक वीकनेस और जनरल बीमारी का योग वो बन जाएगा, दरिद्र बना के रहेगा। दरिद्र मतलब पुअर, हर तरह से पुअर, है ना। और ये जातक भंडन जो शास्त्र है, हमारी जो ज्योतिष का क्लासिक ग्रंथ है, उसमें इसको दिया गया है कि केंद्रों में और सेकंड हाउस में अगर मेलेफिक आ जाएंगे तो वो व्यक्ति पुअर भी होगा, मिजरी भी देगा और बीमार भी रहेगा। तो ये दो दो क्लासेस के योग आप याद रखना। सिंपल है, याद रखने में कोई इशू नहीं है, लेकिन दरिद्र योग बनना भी बहुत बड़ा एक नेगेटिव फैक्टर हो जाएगा। आपकी इम्यूनिटी बहुत पुअर है। लगन लगना लॉर्ड से हम इम्यूनिटी भी देखेंगे, है ना। 8,000 लॉर्ड से तो हम लॉन्geविटी देखेंगे, लेकिन लगन जितना स्ट्रांग होगा, लगना जितना स्ट्रांग होगा, लगना लॉर्ड जितना स्ट्रांग होगा, वो आपको बचाएगा प्रॉब्लम से। योग आएंगे, दशाएं आएंगी, लेकिन आप बच जाओगे। लेकिन जहां लगन लगने से पीड़ित हो गया तो वो तो फिर बीमार व्यक्ति की ही कुंडली है, चाहे वो 80 साल जिए, 90 साल जिए, लेकिन वो जिंदगी भर बीमार रहेगा। तो ये सब मोटे मोटे सारे कॉम्बिनेशन आपको देखने पड़ेंगे। ठीक है। ये और अर्थराइटिस, एड्स का भी वीनस राहु का इन्फ्लुएंस ऑन सेवंथ हाउस, सेवंथ हाउस से संबंध आएगा अगर एड्स फिजिकल, मल्टीपल फिजिकल इंटीमेसी से हो रहा है ना। वैसे तो एड्स दूसरी तरीकों से भी होता है। मैं जब स्कूल में थी, साइंस थी मेरे पास, तो मैंने एक बार कैंसर पे बनाया था प्रोजेक्ट और एक बार एड्स पे बनाया था। जो साइंस फेयर होता है ना, उसमें हम लोगों को प्रोजेक्ट्स बना के डिस्प्ले करने पड़ते थे। तो देखिए ना, कितना 87 की बात कर रही हूँ, 87, 88, 89 की, उस समय एड्स अभी शुरू हुआ था। और एड्स पे Hmm. मैंने पूरी रिसर्च कर ली थी उस समय, 15-16 साल की उम्र में। ठीक है, एस्ट्रोलॉजिकली तो चलो हम आप देख रहे हैं, लेकिन बीमारी के बारे में पहले तो जानो समझो और फिर उसको कोरिलेट करो आप हाउसेस से। जो अर्थराइटिस है, जो पैरों में गठिया हो जाता है, किसी को हाथ में हो जाता है, हाथ अकड़ रहे हैं, उंगलियां जम रही हैं, ये डुअल साइंस का काफी रोल आ जाता है जब डुअल साइंस अफ्लिक्टेड होते हैं सैटर्न से। और साथ में हमारी जो फिर राशियां भी, फिर 3 और 6, तो वर्गो तो राशि है ही काल पुरुष की, छठे घर की राशि, है ना। तो वहां पर भी ये दिखेगा। और थर्ड और 11th हाउस भी अफ्लिक्टेड होंगे। और फिर ऑब्वियसली दशा गोचर सब लगाएंगे तो अर्थराइटिस ऐसे लोगों को हो सकता है। ठीक है। कल मैंने एक कुंडली आपको एक्स्ट्रा उसमें दी थी नोट्स में, जो डिप्रेशन के बाद एपिलेप्सी का एक केस मैंने डाला था। इसको डिस्कस कर लेते हैं। इनकी मदर राव सर के यहाँ पाठ में आती थी, और इनकी ये बेटी 16 साल की थी जब उसको फिट्स पड़ने शुरू हो गए थे एपिलेप्सी के। फिर बाद में उसने ग्रेजुएशन भी कर ली, ठीक ठाक हो गई, पाठ वाठ वगैरह कराए। तो आप इसका एनालिसिस पहले चार दशा से थोड़ा सा करो, फिर हम एक एक करके फिजिकल एलिमेंट पे जाएंगे। कौन करेगा इसका एनालिसिस? एपिलेप्सी। मैम, हाँ। मैम मेंटल एलिमेंट के लिए हमने बताया था कि मरकरी पे अफ्लिक्शन होगा या फिर फिफ्थ हाउस एंड सिक्स हाउस का कनेक्शन, ये और बात मून, किस मून सूत्र पर भी पे? होगा। हाँ सॉरी, मून पे भी रहेगा। तो उसके अगर मद्देनजर रखते हुए अगर ये कुंडली देखते हैं हम, तो सेवन, ये लिब्रा लगन की कुंडली है। और हम्म। इसका जो लग्नेश है वीनस, वो उसको देख रहा है और ये मरकरी और सन के साथ है। हम्म। यहाँ पर जी के मून है, मून यहाँ ट्वेल्थ हाउस में है। तो कन्या राशि का मून है, ट्वेल्थ हाउस में है, और नॉट अ वीनस गुड कंबर्स प्लेसमेंट। भी है यहाँ पे, ये देख लो तुम, अभी कंबर्स बढ़ाया है, तुम्हें पता है। ओ जी मैम, जी मैम, वीनस लग्न लॉर्ड कंबस्ट भी है यहाँ कंबर्स। पर, लग्न लॉर्ड ऑलरेडी वीक हो गया इसकी वजह से, हम्म। कंबस्ट है तो। हम्म। और और जैसे कि कहा जी के मून है और ये ट्वेल्थ हाउस में है, तो इतनी अच्छी प्लेसमेंट तो नहीं है। हम्म। और अगर हम फिफ्थ हाउस देखें तो राहु है 11वीं राशि का, एक्वेरियस का। और और तीन। हम्म। जी, और मरकरी, मैम मरकरी पे हम देख रहे हैं कि मरकरी पे क्या प्रभाव है अगर हम देखें, इसको कौन से केतु देख रहा है, राहु देख रहा है,
हम्म। और राहु केतु दिख रहा है। यस मैम, तो मैम ये भी अफ्लिक्टेड हो गया। ठीक है। और लग्ना लॉर्ड एक के बोलो, और एक की पोजीशन कैसी है? लग्न लॉट तो हमने बात कर ली थी। एक के जो है मार्स है, और इधर मार्स जो है वो एथ हाउस में है। D9 में भी 8 में जुपिटर है। के, हाँ, और हाँ ये D9 में भी एथ हाउस में है, करेक्ट। तो हम्म। एथ हाउस में एक का होना इतना अच्छा नहीं है, हालांकि जुपिटर के साथ। बोलो श्वेता, क्या बोल रहे हो? सारे इधर हाँ। लग्न से भी अष्टम में आ गए सूर्य, वीक और मरकरी। हाँ, और ये कार्यकांड लगन से भी मरकरी 8th में है। कन्या है ना, हाँ, कार्यकांड लग्न। अष्टम। वो भी 12th ये हाउस नीच के। चलेगा। कार्यकांड लग्न शनि से भी दृष्ट है। शनि हाँ, इसको देख रहा है ना। तो ये भी तंग करेगा जीके को। जीके पे बड़ा शुभ प्रभाव नहीं है, इल प्लेसमेंट, साथ में मेलेफिक का एस्पेक्ट। एज ए नेचुरल मेलेफिक भी है शनि मून के लिए। तो ये तंग तो करेगा, ये कुंडली ही दिख रही है कि लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम होगी इनको, ये बड़े ही एलिमेंट दिखा रहा है ना। और ये दशा इनकी देखे तो ये 89 का बर्थ है, 16 साल की ये हुई सैजिटेरियस में, एक्वेरियस की दशा शुरू हो गई थी। और तब इनकी ये फिट्स की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। इससे पहले तक ये ठीक ठाक थी, बढ़िया थी, है ना। 16वें साल में शुरू हुआ। तो अब यहाँ सैजिटेरियस में एक्वेरियस क्यों लग रहा है आपको? बताओ क्या क्यों हुआ, इससे पहले क्यों नहीं हुआ और बाद मैम में? सैजिटेरियस में वही एक तो शनि की प्लेसमेंट है, शनि और मून की प्लेसमेंट है, तो एक तो वो अपना कार्य कर रहा है। बट अक्वेरियस में और ज्यादा, अक्वेरियस राहु केतु उस पे आ गया है। अक्वेरियस में खुद राहु बैठा है, केतु देख रहा है। पंचम से संबंध और भी तो सन है, वीनस फिफ्थ हाउस का भी मरकरी। तो संबंध है ना, फिफ्थ हाउस से पिछले जन्म का कर्मा भी है ना। तो अब ये नेगेटिव हो गया बहुत ज्यादा, फिफ्थ हाउस का कनेक्शन मेलेफिक से होने से। और मैम राहु का कनेक्शन हमने देखा था मेंटल एलिमेंट में होगा। और इस राहु को मंगल भी तो देख रहा है, ये भी तो देखो 8th हाउस से। लंबी चलने वाली इनक्योरेबल डिजीज, मंगल। मैम राहु तो ये हो गया ना, अपना स्थिर राशि हो गई, तो अच्छा, सॉरी इसको सॉरी, सन राहु वीनस को मंगल मरकरी नहीं देख देख रहे रहा, हैं। मंगल तो 8th लगन से ही है, बस ये तो नहीं देखेगा। सन राहु को वीनस कौन कौन मरकरी। देख रहा है, ये देख रहा है, सन वीनस मरकरी। जी, सन डीके है, वीनस हमारा पीके, और मरकरी हमारा बीके। ठीक है, तो ये ये तो ठीक तीनों है, ठीक हाँ है। ये तो ठीक है। ठीक है, और कोई और नवांश में बताओ। नवांश में अक्वेरियस लगन में ही है, नवांश लगन की में राशि। मंगल देख रहा है 5th हाउस को यहाँ पे। नवांश हो सकता है। मैम अक्वेरियस को नवांश में कौन देख रहा है, एक बार चेक कर लेते नवांश हैं ना। में मिथुन राशि में पंचम भाव की राशि है, पंचम को मेलेफिक दिख रहा है। मैंने बोला ना 5th हाउस में मेलेफिक एस्पेक्ट है, तो पिछले जन्म का कर्मा नेगेटिव भोगना पड़ेगा इस जन्म में। तो यहाँ वीनस और केतु पंचम में बैठ ही गए हैं, और साथ में मंगल और मरकरी देख रहे हैं। तो ये और मून भी देख रहा है इधर, तो ये देखो एक मैम दो इसमें एक तीन चीज चार दिख रही है पांच लेकिन कि छह। अष्टमेश, आठवीं राशि जो है, मतलब एथ हाउस में हम्म। भले ही मार्स है, लेकिन उसके को सेविंग ग्रेस है यहाँ जुपिटर की, और उधर नवांश में मरकरी की शुभ है। इसलिए वो चल जाएगी लाइफ लॉन्ग, मतलब एज सच ये नहीं होगा, दवाई के मर हिसाब से चल जाएगी। मरकरी तो 8th लॉर्ड है भाई, 8th लॉर्ड 8th हाउस में बैठा है। 8th लॉर्ड के साथ मंगल उसका एनिमी है, मंगल तो कंफर्टेबल नहीं है यहाँ 8th में, और साथ में मरकरी के साथ 8th लॉर्ड के साथ। ये तो नॉट गुड पोजिशन फॉर मार्स। एज ए मरकरी तो अपने इसके लिए, अपने लिए है ना, उम्र के लिए। इसके लिए मंगल के लिए तो तंग ही करेगा मंगल को। ओके। और यहाँ जी मैम। वीनस और केतु और राहु भी देख रहे हैं इस मंगल को। राहु केतु भी हाँ। मंगल को देख रहे हैं 8th हाउस को। तो मैम फिर सेकेंड हाफ में ज्यादा प्रॉब्लम आनी चाहिए ना, नवांश में है तो। मून मीन राशि का है ना। सेकंड हाउस तो ठीक है, वो तो नियम वियम जो भी तोड़ेगी वो। लेकिन ये नहीं मैम, केतु मतलब देख रहे इनकी हैं। एज में, हाँ, तो इनको 15 के सेकेंड हाफ बोलो। में ज्यादा दिक्कत आई क्या? हाँ 30 के बिल्कुल बाद ज्यादा आएगी, दिक्कत अब आई? आगे पता नहीं, अब वो उसकी शादी हो गई या नहीं हो गई पता नहीं, मैं अब टच में नहीं हूँ, लेकिन ये D9 में तो लॉन्ग टर्म दिख ही रहा है, D1 में 15 साल ठीक ठाक निकल गए। और उसके बाद अब शुरू हो गई प्रॉब्लम, फिट्स की, एपिलेप्सी। अब देखिए, मून पे अफ्लिक्शन तो होगा ही होगा, जब भी ये मून मरकरी पे अफ्लिक्शन जरूर होगा, जब मेंटल एलिमेंट्स की कुंडलियां आई। तो यहाँ मून पे भी अफ्लिक्शन है, राहु केतु का, मंगल का। वायलेंट सा हो जाता है बिहेवियर, हिस्टीरिया भी आ जाता है यहाँ पे कई बार। फिट्स, एपिलेप्सी जो है, फिट्स है, चाहे वो मिर्गी की हो या और दूसरे तरह के फिट्स जो होते हैं, चिल्लाते हैं लोग, अपने पे कंट्रोल खत्म हो जाता है।
तो गाली गलौज भी करेगी ये, जब इसको वो आएगा, फिट आएगा, वॉयलेंट भी हो जाएगी। मंगल का रूल आ रहा है 8th हाउस से। और फिर टीनेज में तो वैसे ही हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं ना बॉडी में, 15 साल में जाके ये शुरू हुआ, ये कह सकते हैं। सन यहाँ एग्जॉल्टेड था, लेकिन केतु के नक्षत्र में, और यहाँ पे सन टॉरस का हो गया, सेकंड में आ गया। सन हेल्थ का भी कारक है। तो शुरू में इसकी हेल्थ फिर भी उसने ठीक ठाक रखी, कुछ साल चल गए, लेकिन बाद में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। यहाँ मैंने होरा लगन भी इसलिए दिया आपको, ताकि आप इसकी उम्र आयु भी निकाल लें। होरा लगन बताया था ना, जेमिनी मेथड, जिसमें लग्ना लॉर्ड, 8th लॉर्ड, लग्न लॉर्ड, लगन, मून लॉर्ड। लगन, और लगन एंड होरा लगन, है ना। तो इससे भी आपको आयु खंड भी जरूर निकालना है। कई बार क्या होता है, ऐसे लोग जल्दी डेथ भी हो जाती है, बीमार रहते हैं, फिर अपना वो काट के अपना जो नेगेटिव कर्म है वो चले जाते हैं। तो खैर, जो भी है, ये तो बहुत सैड टॉपिक्स तो है ही डिजीज के। अब हम पराशर लाइट में मैं आपको ले चलती हूँ, ताकि वहां से हमें। मैम इसमें इनकी अभी करंट एज क्या होगी अगर ये है तो? अरे अभी आप 29। चेक करो ना, अभी हाँ, ये 36, 26, 36, हाँ। 27, 37 साल की हो गई है, 37 की हो गई है अभी। अभी आयु खंड तो अभी अल्पायु में ही चल रही है अभी तो। क्या पता, आप हम्म। पूछना पड़ेगा उसकी मदर को फोन करके मेरे को, कि क्या ऐसी तबीयत है उसकी बेटी की। ठीक है। जी। चलिए, मैंने अब आपको फिजिकल एलिमेंट के लिए कुछ चार्ट्स कुंडली में पराशर लाइट से दिखाते हैं। मैम पूछ लेना आप हाँ सेकेंड हाँ, हाफ में मैं जैसे। उनको फोन कर लेंगे, अगर फोन नंबर उनका अगर सेम है तो। वैसे तो पाठ तो हर रोज ही होता है राव सर के साथ। ये एक श्रीधर राव जी की कुंडली में आपको दिखाती हूँ, जिनको लिवर किडनी की प्रॉब्लम हुई थी। ये आपको मैं करा देती हूँ, काफी इंपॉर्टेंट चार्ट है। और एक दो और भी दूसरे चार्ट्स करा देंगे। हम्म। आप लोगों के पास है ऐसी कुंडलियां कुछ हेल्थ इश्यूज वाली? हेल्थ इश्यूज के लोग हैं, पर उनको टाइमिंग्स वगैरह नहीं पता होंगे। अगर उनकी कुंडली मतलब डेट हमें पता चल जाएगी, पर टाइमिंग नहीं पता होगी, फिर लग्न करेक्शन करना पड़ेगा। क्या नहीं पता होगी टाइम, मतलब उनका वो उनका मतलब उनका कुंडली बर्थ का। टाइम नहीं पता होगा ना। हाँ। क्यों, उनको क्यों नहीं पता मैम होगा? लास्ट टाइम मैंने एक शेयर किया था, बाला रिश्ता के लिए शेयर किया था, वो हेल्थ रिलेटेड ही है। नहीं, बालारिष्ट के केसेस आप अलग रखो, वो तो आप बालारिष्ट के लिए अलग लगाओगे, लेकिन हम जनरल एक ह्यूमन बींग बड़े एडल्ट को देख रहे हैं, तो वो आप हैं जैसे टोटल। मेरे मामा जी को लास्ट ईयर मैंने बताया ना कैंसर हुआ, लेकिन अब हम उनकी सिर्फ डेट पता है, टाइम तो नहीं पता। तो इसलिए वो चेक नहीं कर पाएंगे हम ऐसा। एक बच्चे को हॉस्पिटल का नेफ्रोटिक है, वो पैदा होते ही, तो वो भी डिजीज में ही आएगा। नेफ्रोटिक भी लिवर डिजीज है। क्या होता है उसमें, बताओ मुझे। में पानी भरा होता है लिवर में, इंजेक्शन से निकाला जाता है। बाय बर्थ होता है बच्चे को, पानी हाँ तो, भरता था हाँ लिवर तो वो तो, हाँ बिल्कुल आएगा उसमें, बर दशा में में। भी आ जाएगा। हाँ मैम। विजयवाड़ा का बर्थ है इनका, पता नहीं आंध्र में ही आ रहा है कि नहीं, विजयवाड़ा। मैम एक फ्रेंड डायबिटीज है, उनकी कुंडली ले सकती हूँ, मैं पूछ सकती हूँ उनसे। हाँ, उनको डायबिटीज डायबिटीज। ठीक 30s है। के एज से ही डायबिटीज की दवाई अच्छा, बेंच मार्क पे डायबिटीज दिया। आपको पता है, कुछ डायबिटीज के पेपर ऐसे लिखे थे जहाँ 16 साल, 15 साल में डायबिटीज हो गई, बच्चे को इंसुलिन लेना पड़ रहा है। एक दो है मेरे पास, टाइप 2, टाइप 1, दो तरह की होती है डायबिटीज। हाँ मैम, ये भी 30 इयर्स वाली को ही हुआ टाइप 1 था। में तो इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, टाइप 2 में मेडिसिन से काम चल जाता है। तो एक और केस मुझे अभी याद आया, आप लोगों को बताते बताते, कि डायबिटीज में वो भी निकाल लगा लूंगी मैं। वहां पे मेरे हस्बैंड के कली की मदर की कुंडली थी वो, और उन्होंने क्या हुआ कि वो जैसे 40-42 की मदर को हुआ, अभी शुगर हुआ ही था 6 महीने पहले, और आप बताओ 6 महीने में वो बाथरूम में फिसल गई और गिर गई और डेथ हो गई। 6 महीने में शुगर होते ही डेथ हो जाएगी, क्योंकि अगर शुगर का लेवल ठीक नहीं रहा, मेडिसिन का मिस कर दी, तो फिर वो तो मतलब मेरे को उस लड़के ने इसीलिए कुंडली दिखाई कि मेरी मदर पे किसी ने जादू टोना तो नहीं कर दिया अचानक, वो तो हेल्दी थी, सब ठीक था।
मैंने कहा पहले उनकी मेडिकल हिस्ट्री बताओ, तो उसने बताया 6 महीने पहले शुगर डिटेक्ट हुई। मैंने कहा तो फिर पॉसिबल है कि वो गिर गई, और फिर कुंडली में भी वही आ रहा था। मतलब ऐसा नहीं सोचो कि सिंपल शुगर, ये बीमारियां बहुत भयंकर है, नियम फॉलो हाँ करना। मैम, शुगर के साथ कोई तो 20-30 साल जी जाता है और किसी को इतनी प्रॉब्लम हो जाती है, ये भी मेरे देखा पर है। ऐसी कुंडलियां जहाँ 25-25 30 साल से लोग शुगर की दवाई खा रहे हैं, ठीक हाँ से बढ़िया से। एग्जैक्टली, मैंने भी देखा है, बचपन से लोगों को देखा है, बड़े और लोग मैंने खा रहे हैं आपको और अभी एक तक। केस तो कराया भी था ना, जब मेरी फ्रेंड के ब्रदर की डेथ हो गई, जो साढ़े 44 का, उसका भी तो यही हुआ था। दोनों किडनी वो हो गई, पहले शुगर था, दोनों किडनी फेल हो गई, एक्सेसिव लोड पड़ता रहा किडनी पे, और फाइनली डेथ हो गई थी 44.5 साल में। तो ये भी कुंडली है, मिस्टर राव की कुंडली है। राव सर ने ही कुंडली का डेटा दिया था ये हमें। इनकी कुंडली में देखो, इनकी वाइफ ने राव सर को विजिट किया था 2006 में, नवंबर में, और किडनी प्रॉब्लम बताई थी। और इनके बेटा, वही बेटे के, ये वही राव है जिनके बेटे की शादी पहले केले के पेड़ से कराई गई थी, क्योंकि वो मंगल दोष बताया गया था। और वो मंगल दोष का कुछ नहीं हुआ, केले के पेड़ से शादी करा के कुछ नहीं कुछ होता, उसका डाइवोर्स हो गया फिर भी। तो ये सब हम लोगों ने लाइव डेटा इसलिए शेयर कर रही हूँ कि ये चीजें हमने लोगों की लाइफ में होती हुई देखी हैं। तो इनकी कुंडली में भी ये आप किडनी का प्रॉब्लम देखो, 2006 में दशा देखो, दशा कौन सी लगेगी, और चर दशा में भी देखिए। पहले आप इसमें मैम बीपी, जो लोग बीपी की गोलियां खाते हैं उनका कहाँ से दिखेगा? हाँ, ब्लड प्रेशर का भी कुंडली लगाएंगे, एक अगली कुंडली हम ब्लड प्रेशर की ले लेंगे। मैम पहले कुछ लोग तो बिना गोली के मैनेज कर लेते हैं, कुछ लोग तो गोली के साथ, गोली नहीं छूटनी चाहिए, ऐसा कुछ होता है। मैम किसी के मेरे साथ तो एक ऐसा हुआ है कि गोली नहीं खाई वो मर गए। एक वो एक्ट्रेस थी ना, काटा लगा वाली, बीपी की गोली नहीं खाई थी तो वो, उसको स्ट्रोक हो गया था। तो ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया होगा ना, तो फिर हार्ट फेलियर हो जाएगा, फिर वो बहुत ज्यादा हो गया या लो हो गया तो भी गिर जाएगा इंसान, लो ब्लड प्रेशर में भी गिर जाएगा। ये दोनों स्थितियां ऐसी हैं जो बहुत डेंजरस है। हार्ट पे लोड पड़ रहा है, और हार्ट ही नहीं काम मैम करेगा तो जिंदा कैसे रहेगा। शुगर में एक केस मैम ये भी था कि मेरे एक हमारे एक फ्रेंड है, वो कार ड्राइव कर रहे थे और उनको पता नहीं था उनको शुगर है, और उनकी शुगर इतनी हाई लेवल की हो गई कि वो जब बीच सड़क पे थे तो आंखों के सामने अंधेरा आया और ट्रक में कार घुसा दी मैम उन्होंने, वो बच ये तो गए। हो गई, फिर जब इसीलिए तो कहते हैं आफ्टर 50 एटलीस्ट। वैसे तो बैंक में तो 40 होता है हमारे यहाँ जनरली। ये हाई लेवल बोला बोला कार जाता है कि आप अपना रेगुलर चेकअप कराओ, हर 3 महीने या 6 महीने में। देखिए जैसे 40 क्रॉस हुआ तो हर कम से कम हर 6 महीने में एक बार चेकअप करा लो, 40 के बाद या 45 के बाद। उसके बाद हर 3 महीने में 50 के बाद, या 4 महीने में करा लो चेकअप, फुल चेकअप, जिसमें 2,000 रुपये लेगा, सारे टेस्ट हो जाएंगे आपके, पता चल जाएगा एटलीस्ट मोटा मोटा क्या बढ़ रहा है क्या घट रहा है, कौन सी दवाई सही खानी है बात कौन है। सी नहीं खानी है। तो ये चेकअप जरूरी है। ये नियम जो फॉलो कर लेते हैं वो 20-20 25 25 30 30 साल आराम से उस बीमारी के साथ मैनेज कर सकते हैं लाइफ। और जो लोग ध्यान नहीं रखते, अरे ठीक है चलते फिरते, चलता फिरते तो हम विल पावर से चल फिर लेते हैं, लेकिन आपको मेडिसिन जो है वो जरूरत है, वो लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप देखिए, मैंने भी 51 की एज में बीपी की दवाई खानी शुरू करी, 3 साल हो गए मुझे खाते हुए। अक्टूबर में 3 साल हो जाएंगे मुझे, 2.5 साल हुए अभी। तो ब्लड प्रेशर की खानी है तो खानी है, आप वैसे ठीक हो हेल्दी हो, लेकिन क्या पता प्रेशर बढ़ जाए हार्ट पे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको मेडिसिन जो तो ले, वो इसमें वो नियम नियम इम्पोर्टेंट, उनका शनि कैसा प्लेस है वो इम्पोर्टेंट रहेगा, राइट? नहीं शनि भी किस तरह का है, देखिए ऐसा नहीं कि सिर्फ शनि देख रहा है या कोई मालेफिक, अब एग्जॉल्टेड शनि नहीं मैम, देख। डिसिप्लिन, हाँ, डिसिप्लिन विल डिसिप्लिन आपने पावर। फॉलो करना, और साथ में ये जो पूजा पाठ रेमेडी हम बोलते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम नारायण कवच करो, मृत्युंजय मंत्र करो, भगवान का नाम लो, दान करो। ये रेमेडी भी आपको एक पॉजिटिव सोच देती हैं, आपको प्रोटेक्ट भी करती हैं, आपका पुण्य भी क्रिएट होता है ना। तो जो लोग करते हैं वो बच भी जाते हैं, और जो लोग बिल्कुल विश्वास ही नहीं करते इन चीजों में, फिर वो बीमार भी होते हैं और जल्दी चले भी जाते हैं। क्या करेंगे, आजकल तो धर्म का। मैम आपने हाँ, बताया कि जिनका मून साइन एफेक्टेड होता है वो लोग मेडिसिन लेना भूल जाते हैं टाइम पर, वो अधिकतर ऐसा होता है कि वो मेडिसिन टाइम पे नहीं लेते, भूल जाते हैं। हाँ, तो उस केस में उनके अगर घर मून के लोगों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए ना, जिनकी कुंडली में ऐसा ही होगा, वो उनको रिमाइंड करा दे, या वो खुद ही अपने लिए रिमाइंडर लगा के रखे, ताकि वो भूले ना। क्योंकि ये कुछ चीजें तो फॉलो करनी पड़ेगी, कुंडली में जो योग है वो तो रहेगा, आपको उसको मैनेज करना आना चाहिए। अपने नेगेटिव को कैसे आप हैंडल करोगे, वो आप मैनेज करो। चलिए अब इनकी कुंडली देखिए। अब इनकी कुंडली में 27 नवंबर 2006 को इन्होंने फाइनली, मतलब डॉक्टर्स ने कह दिया था कि किडनी की प्रॉब्लम है, तो आप या तो सर्जरी करा लो या फिर आपको
प्रॉब्लम आएगी। किडनी के लिए बेसिकली 6th हाउस देखा जाता है, याद रखिए। 6th हाउस अफ्लिक्शन में होगा तो किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, लोअर एब्डोमेन में ही आती है किडनी। ठीक है, यहाँ दिख रहा है आपको अफ्लिक्शन 6th हाउस पे? यस मैम, सिक्स हाउस में मैम फर्स्ट चर राशि है तो इसको वीनस देख रहा है जो जीके है, प्लस राहु तो बैठा ही है इस पे। और जुपिटर भी जुपिटर भी दिख रहा है, 4 7 मार्स और केतु देख रहा है। और देख रहा है। सिक्स अच्छा हाउस नहीं, ये सॉरी, ये चर दशा चर राशि हो गई ना, तो स्थिर देख रहा है, करेक्ट, यू राइट। जुपिटर देख रहा है और सन और सैटर्न देख रहा है। तो जनरली ये देखिए, ब्लड प्रेशर का भी एक कॉम्बिनेशन बनेगा। सन सैटर्न टुगेदर जब होते हैं तो व्यक्ति को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सन कारक है हार्ट का। ठीक है, और ये मसल्स का और पूरी बॉडी में, ये कई बार सैटर्न को नर्व्स के लिए भी ले लेते हैं। लेकिन सैटर्न सन को जब अफेक्ट करेगा तो इंसान को, और ये देखिए लियो राशि में ही बैठा है, तो लियो राशि भी अफ्लिक्टेड हो गई। तो हार्ट के लिए बोला जाता है ये अफ्लिक्शन बहुत ज्यादा इनके 4th हाउस को देख रहे हैं, अगर विमशोदरी में देखेंगे। और अगर वैसे भी देखेंगे तो ये कॉम्बिनेशन ये मिल के राहु को देख रहे हैं, जो कि छठे घर में है। तो मैम इनका गवर्नमेंट सर्विस है क्या, क्योंकि सन सैटर्न 10th हाउस में है। हाँ, ये तो अच्छी हाई प्रोफाइल गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हुए। ओके हाँ, तो ये मैं मिली भी थी इनसे। लेकिन ठीक है, देखिए एक एज के बाद सबको प्रॉब्लम मैम। होती है, 48 का मैम बर्थ सन है। सन सैटर्न जैसे मेरे भी 12th हाउस में, तो मेरा बीपी नहीं, पर मेरे कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां लग गई थी 35 34 में ही लग गई थी। हाँ, तो ये तो बहुत जल्दी लग गई, फिर इसका मतलब 35 तो हम्म, मच अर्ली है। बहुत तो जल्दी लग गई। वही यस है, मैम। जितना ज्यादा ड्रेडिड होगा वो दशा अगर आ गई तो पहले ही हो जाएगी बीमारी। आजकल तो छोटे छोटे यस 35 साल में ही लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है, ब्रेन हेमरेज हो रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, बिकॉज नियम फॉलो भी नहीं हो रहे। और दूसरे, एक तो इम्यूनिटी लेवल भी कम है, फिर बचपन से जन्म से भी कुछ हम योग तो लेके ही आए मैं अपने। वो नियम फॉलो नहीं हो रहा मैम, क्योंकि सन सैटर्न है तो कोलेस्ट्रॉल समथिंग जो आप नियम से या तो कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो फिर वो ही है कि वो लगनी पड़ी, डॉक्टर्स में एक दिन भी नहीं जा सकते उसके हाँ, बाद। देखिए 58 की एज में इनको ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है, तो 58 में अब नवांशा को भी देख लेंगे। तो अब नवांशा में बताओ क्या लग रहा है आपको? मैम नवांशा में जीके बैठा है राहु के साथ, तो वीनस इज जी के जीके वीनस तो राहु के साथ छठे घर में आ गया फिर से। छठे घर में बैठा है। हाँ, हाँ तो 6th हाउस। क्लियर है नवांशा में तो, हम्म। क्लियर है बहुत मैं ज्यादा। वीनस में रहूं, हार्मोन्स का भी और कारक है। शनि देख रहा है इसको, शनि भी देख रहा है ना इसको, वीनस राहु को। तो ये फिर से नेगेटिव हो गया ज्यादा, 6th हाउस पे काफी अफ्लिक्शन हो गई, है ना। जी मैम। बहुत और ज्यादा। हाँ, और लग्ना लॉर्ड को ये वीनस राहु देख रहे हैं, शनि को इधर, तो ये भी तंग करेंगे, है ना। और मून केतु भी देख रहे हैं इसको, तो ये तंग करेंगे। लग्ना लॉर्ड यहाँ पीड़ित है, तो ये 58 की एज में डिटेक्ट हुई। और फिर इनको किडनी का जो भी कराना पड़ा इलाज, और सारा चला इनका। तो ये कुंडली आप सेव कर लो, इसमें डेटा भी है, यहाँ मैं लिख भी देती हूँ, चलो आपको कुंडली मैं उसमें भी डाल दूंगी नोट्स में। प्रॉब्लम शुरू हुई है नवंबर 2006। ठीक है, तो इन्होंने इलाज कराया। चलिए नेक्स्ट कुंडली मैं लगा रही हूँ। मैम मुझे भी मोस्टली सन सैटर्न की दशा में ही शुरू हुई है, क्योंकि मेरा सन की लास्ट दशा चल रही थी जब भी दवाई लगी थी, तो या अच्छा, एक आईएएस ऑफिसर की कुंडली लगा रही हूँ मैंने, जब आपको राजयोग कराए थे उसमें भी आप इसको यूज कर लेना। आईएएस ऑफिसर है मिस्टर सीडी त्रिपाठी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी रहे हैं ये। ठीक है, इनकी कुंडली भी है, हाई प्रोफाइल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की कुंडलियां हैं ये। त्रिपाठी जी, ठीक है, ये आईएएस एंड सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राव सर के पास सारे हाई प्रोफाइल दो। हाँ मैम, मैं पूछने वाली थी कि इतनी हाई प्रोफाइल लोग कैसे आए। नहीं, राव सर खुद आईएएस से, आईएएस डायरेक्टर जनरल रहे सीएजी के। तो यस मैम। उनको तो फिर मिनिस्टर्स भी आते थे उनके पास, तो बड़े फिल्म एक्टर सारे आए हुए हैं उनके पास, बहुत सारे फिल्म एक्टर्स आए हुए हैं, अमिताभ बच्चन और ये हाँ मनोज मैम, उनका तो पता है, वाजपेयी, राइट। मधु। ये तो मेरे सामने आए मधु और मनोज वाजपेयी तो। मधु जो रोजा की हीरोइन है, और मनोज वाजपेयी एक्टर जो है, बड़े लोग। मनोज बाजपेयी भी, वो तो हम्म। बहुत सॉलिड है एक्टर, उनकी वाइफ के बहुत साथ आए डिसिप्लिन। थे वो। 11 बजे का बर्थ है, बस्ती। बस्ती आई थिंक बिहार में ही है शायद। आई थिंक मनोज बाजपेयी ने मुस्लिम से शादी की है विद हिंदू, नहीं मतलब बाद में वो हिंदू कन्वर्ट पता हो गए। नहीं, ये सब मेरे को नहीं पता, बिकॉज मैंने नहीं, मुझे। ये वो उसने एक दो फिल्में की थी उस लेडी ने।
उसको एस्ट्रोलॉजी भी मालूम है मनोज वाजपेयी को। अच्छा। मालूम है मीन्स थोड़ा थोड़ा इंटरेस्टेड, उनके घर में है। ओके, अच्छा, नो वंडर इंटरेस्टेड, तभी तो राव सर के पास आए होंगे दिखाने। बस्ती उत्तर प्रदेश में, ओके। मुझे लगा ये बिहार में होगा। ओके, ये बस्ती का बर्थ है इनका, उत्तर प्रदेश में है बस्ती। मनोज बाजपेयी का भी डिसिप्लिन बहुत स्ट्रिक्ट है, 1 मील अ डे वाला। हम्म। जो लोग स्ट्रगल करके आए हैं लाइफ दुनिया में आगे, वो अपना मैनेज कर लेते हैं सारा। चलिए, ये बीपी की कुंडली है, मैं बीपी करके सेव कर रही हूँ, BP1। ठीक है, और CD3.8। एक्चुअली मेरे पुराने लैपटॉप में सारी मैम बीपी डिजीज। ओके। बीपी डाल दिया ब्लड प्रेशर से। ब्लड प्रेशर इनका बहुत हाई था, और जो जून 1994 में इनको इतना ज्यादा हाई हो गया। आपको पता है ब्लड प्रेशर हाई होने से कई बार बॉडी पार्ट्स ऑर्गन फेल होने लगते हैं, तो इनको मैम स्ट्रोक हो जाता है, हमारे स्ट्रोक ऑफिस हो में ब्रेन जाता है, स्ट्रोक हो गया था। पैरालिसिस हो गया था इनको। दशा थी राहु में जुपिटर, जो कि इसमें आएगी जून 1994। और चार दशा में भी देख लेंगे हम। राहु में जुपिटर, ये दशा थी यहाँ पे, और इधर देखिए। राहु में जुपिटर, जुपिटर मैम यहाँ सेकेंड हाउस का है, और राहु फर्स्ट हाउस में ही है। ओके। पाइसेस में जेमिनी। ठीक है, ये कुंडली। अब बताओ ब्लड प्रेशर क्यों, क्या लग रहा है आपको? सन सैटर्न अपोजिट देख रहे हैं एक दूसरे को? पाइसेस में जेमिनी, एक सेकंड मैम। डुअल में भी पाइसेस में देख मैम रहे हैं सैटर्न दोनों, रेट्रोग्रेड हो गया, 5th हाउस में है, और और ये दोनों एक पहली दूसरे बार। को देख रहे हैं चार दशा में भी। यस मैम, सन और जीव मरकरी का देख रहे हैं, कारक राइट। जुपिटर जो है, और मंगल लग्नेश है, उनको भी देख रहे हैं सैटर्न सैटर्न। लगन से संबंध आ गया, ये आ गया ना लगन सन, से ये सारे मार्स, हाँ डुअल हाँ साइन देख हाँ, लिया है। राइट, मार्स को ये देख रहे हैं, ये यहाँ पे राइट। लग्नेश भी पीड़ित हो गया सैटर्न से, सन अफ्लिक्शन ये सब है ही। और जीव का कारक जुपिटर अपने आप में पीड़ित है मंगल से और शनि से। ठीक है, तो ये बहुत मैम ज्यादा। ये डुअल मैम साइन। मंगल से तो पीड़ित नहीं मानेंगे ना, क्योंकि तो फ्रेंडली साइन वगैरह अपनी राशि में बैठा है, फ्रेंडली है ना मंगल तो उसके लिए। और जीके जीके भी है ना। नहीं अरे है। अरे अरे नहीं, अरे जीके वो है मरकरी। मरकरी तो जीके, मरकरी मरकरी देख रहा भी तो है ना, जीके भी जीके। तो देख रहा है, जीके भी तो देख ही रहा है ब्लड हाँ प्रेशर। मैम, जीके तो देख रहा है, जीके देख रहा है, सैटर्न देख रहा है, बेनिफिक्स है, पर एज सच मंगल जुपिटर अपने आप में तो कॉम्बिनेशन अच्छी है, राइट, बिकॉज देखो, एक फ्रेंडली बात होगा। कंफ्यूज मत करो चारू तुम। मंगल जो है, मंगल पे जब बृहस्पति की दृष्टि होती है तो मंगल शुभ हो जाता है। या अब यहाँ मंगल जो लग्नेश है वैसे शुभ हो जाएगा जुपिटर, लेकिन जुपिटर को तो मंगल पीड़ा दे रहा है, वो तो अपने आप में नेचुरल मेलेफिक है। ये क्यों नहीं समझ रही हो? मंगल शनि ये सब हम्म। ऐसे ग्रह है कि ये इनके ऊपर शुभ प्रभाव आ जाएगा। आप जुपिटर मरकरी की राशियों में थोड़े कम हो जाएंगे ट्रेडिट, थोड़ा नेगेटिविटी इनकी कम हो जाएगी। लेकिन ये तो पाप ग्रह, जब जुपिटर के साथ, तो जुपिटर को पीड़ित कर दी, शरीर को पीड़ा कर दी, जीव का कारक जुपिटर पीड़ित हो गया यहाँ पे। ओके। हाँ, तो इसको ओके। इतना वैसे मत लो कि जी मंगल और जुपिटर न्यूट्रल होगा, इसकी फ्रेंडली है, वैसे ठीक है वो। फ्रेंडली, हाँ। वो फंक्शन हम उसमें देखते हैं जहाँ पे हमें, अब हम मेडिकल की बात कर रहे हैं इस समय, समझे? अभी हम वो करियर और वो सब नहीं देख रहे, हम शादी बद। यहाँ पे हम सिंपल अभी मेडिकल के लिए देखेंगे, तो ये शरीर को पीड़ा दे रहा है, ओके जीव मैम। के कारक को, एज ए जीव के कारक। और दशा बताओ, हाँ मैम। पाइसेस में जेमिनी में हुआ, क्लियर आ गया ये तो, यहाँ पे डिटेक्ट हुआ ब्लड प्रेशर पीछे से 94 में। ठीक है ना? हम आ गया मैम जीके दोनों का। ड्यूअल राशि हो गई ना, पाइसेस एंड जेमिनी, जेमिनी में अगेन ये सब कुछ देख रहे हैं, सारे प्लैनेट्स देख रहे हैं। जीके का रोल भी सेवन। आ गया और पंचम। हम्म। ठीक है, और उम्र कितनी हो गई 94 में इनकी? 94 में इनको 50 प्लस में हुआ। पुराने समय में तो इसके बाद ही होता था, आजकल तो लोगों को बहुत जल्दी जल्दी हो रहा मैम आजकल तो 30s में ही हो जा रहा है। है। जून 94 याद रख लीजिए, अब जून 94। तो मैम मतलब, लेकिन सिर्फ दवाइयां दवाइयों से ठीक हो गए, राइट? आयु खंड नहीं खत्म होगा ना? हम्म। क्या हुआ प्रसाद जी? नहीं नहीं मैम, मैंने बोला था। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये देखिए, अब मेरे पास ये तो डेटा नहीं है कि इनकी डेथ कब हुई, क्योंकि उसके बाद तो अब हम लोगों ने 2005 में रिसर्च करी, अब 20-21 साल तो इसी बात को हो गए हैं। ओके। अब उस समय भी उम्र तो काफी थी इनकी, है ना? 2005 में ही ये कितने साल के हो गए?
55 55 और ये 68 के तो तभी हो गए जब हमने वो किया। तब जिंदा भी होंगे तो अब 20 साल बाद तो 88 89 के होंगे, तो फिर क्या पता है नहीं है। अब राव सर भी अब 94 के हो गए, तो हम पूछ भी नहीं सकते, उन्हें याद भी नहीं होगा अभी, है ना। ओके। मैम फिफ्टी इसमें सेवन मून की भी एज में। गंडक में है। हाँ। मून गंडक में है, राहु भी है लग्न में, तो हम्म। और ये भी देखो, यहाँ मून। मीन राशि 57 की एज में इनको डिटेक्ट हुआ। तो ये मीन में जेमिनी, तो देखो मीन में जेमिनी कितना क्लियर आ रहा है यहाँ पे, ये होगा इन्हें प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर। 4th हाउस तो हार्ट के लिए जगह बन गई ना, मीन जेमिनी। नवांश में देखो ना, क्योंकि 57+ है यहाँ पे, तो योग है, लेकिन फाइनली निकल के कब आ रही है बीमारी। सैटर्न जी के देख रहा है ना मीन को, जेमिनी को। या सैटर्न है ये जी। हम जी के मरकरी है। जी के मरकरी लगन में मरकरी ही है। है, मीन में ही है। तो बीमारी जो जी हाँ के जिस राशि में है उसी की दशा में तो बीमारी निकलेगी सामने, या जी मैम। उस राशि को जिसको वो देख रहा होगा जी के, उस दशा में निकलेगी बीमारी। हाँ तो ये बड़ी हो गई है। अब बहुत एक हाँ। एक कुंडली और करा देती हूँ जिसमें मैम किडनी। पैरालिसिस के लिए मैम अब जैसे ये दिख रहा है कि बीमारी निकलेगी, बट क्या बीमारी निकल सकती है ये एक आइडिया, जैसे लगन पे ही बैठा है तो लाइक ओवरऑल शरीर पे ही निकलेगी, ऐसा बोल सकते हैं क्या? हाँ, या शरीर फिजिकल तो शरीर ही है ना, लगन लग्नेश पीड़ित होगा जब जब। तो यहाँ वहां पे, यहाँ देखो ये लग्नेश मंगल अगर है चार दशा में भी, तो शनि पीड़ा दे रहा है ना उसे, तो शरीर में पीड़ा तो होगी, कोई फिजिकल एलिमेंट तो होगी। और यहाँ शनि सूर्य का आपस में जो एनिमिकल एस्पेक्ट आ जाएगा, ये भी इनको ब्लड प्रेशर की तरफ दिखा रहा है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। बीपी की तरफ से? ओके। हम्म। ठीक है। एक और कुंडली है, ये पता नहीं इनका आयु आगे थी कि नहीं। किडनी फेलियर की कुंडली है। एक कुंडली में और आपको कराऊंगी जहाँ किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, एक बार देख लेती हूँ अगर इधर वो कुंडली है तो। मीना मैडम की कुंडली यहाँ है नहीं। चलिए यहाँ नहीं है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में मैं कराऊंगी वो आपको। अभी ये किडनी फेलियर की करा देती हूँ, तीसरी कुंडली। क्योंकि ये बड़ी सारी ऐसे चार्ट्स है कि डेटा आपको मिलेगा नहीं इतनी जल्दी, लेकिन ये हम लोगों ने सारा बहुत मेहनत करके मैम इकट्ठा। किडनी ट्रांसप्लांट, रेलवे और किडनी ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल होना एक बहुत बड़ी बात है। मेरी जो कलीग रही हैं उनके 2 किडनी ट्रांसप्लांट हुए हैं, वो दोनों का पूरा डेटा डेट के साथ मेरे पास है, वो मैं आपको अगली क्लास में जरूर कराऊंगी। मीना मैडम, और वो मेरी पड़ोसन भी हैं और फ्रेंड भी हैं, तो उनका बच्चों की भी कुंडलियां मैंने बचपन से उनके 12 साल से देखी हुई है, तो पूरी फैमिली का हिस्ट्री पता है, तो पता लगता है। क्योंकि अभी किसी और की भी, उनकी किसी रिलेटिव ने ट्रांसप्लांट कराया और विद इन 6 महीने डेथ हो गई। तो हाँ सब मैम वही बोल रही थी मैं, लोगों को बहुत फलता मुश्किल होता है। नहीं है, हाँ सब लोगों को फलता नहीं है। आसान नहीं है किडनी ट्रांसप्लांट, कहने को बोल देते हैं आजकल मैम बच्चे। बहुत डिसिप्लिन रखना पड़ता है। हमारे ऑफिस में एक बंदे ने किया था, तो वो उसको ऑफिस ने भी बहुत सपोर्ट किया। 3 महीने तक उसने मेक श्योर किया कोई इन्फेक्शन ना हो, फ्रेश फूड खाए, एकदम बहुत डिसिप्लिन रखा, तब जाके वो सक्सेसफुल हुआ। एंड उसके बाद तो मतलब अभी तक लाइक एवरीथिंग इज फाइन। ठीक है, किडनी फेलियर की एक कुंडली आप सेव करो। फेलियर होता है तो फिर आपको या तो एक किडनी का हुआ तो चलो चल जाएगा काम, है ना, लेकिन अगर दोनों किडनी फेल हो गई तो फिर तो आपको तो एक करानी पड़ती है, राइट राइट। डायलिसिस पे आ जाता है बंदा। ऋषिकेश की है, हुई थी कुंडली। चलिए। तो मैम ऐसे केसेस में फिर माना जाए उनकी आयु खंड अच्छी है या उनका सपोर्ट सिस्टम हाँ अच्छा है ऑब्वियसली तभी? वहां पे अच्छी आने वाला आयुखंड भी होगा, दशाएं अच्छी होंगी, तो वो मैनेज कर लेगा। तो आपको प्रिडिक्शन जब देना है तो भैया आगे का देख के बोलो ना, क्या पता वो जितना जी भी सकता हो तो वो भी ना जी पाए, आपके गलत उसको सलाह दे दी। अब देखिए इस कुंडली में देखिए, अब मिथुन लगन की है, राहु सेकंड में, वक्री दो दो ग्रह चौथे घर में बैठ गए, जुपिटर और सैटर्न। और यहाँ पे सन एग्जॉल्टेड है, तो शुरू में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनको हॉस्पिटलाइज हुए थे ये 2006 में, 5 जुलाई 2006 में। तो वहां पे ये इनकी शुरू हो गई प्रॉब्लम। नवंबर 2006 में इन्होंने कुंडली दिखा दी थी, तो यहाँ पे आप 2006 पे आ गए। मैम दशा क्या था उस टाइम? हाँ दशा दिखा दी तो उनको। मैम 10-25 साल के ही थे वो? हाँ ये छोटी एज की भी मिलेगी, 35 साल के थे शायद। देखो, जुलाई 2006 से, हाँ ये 2006 ले लो ये। और यहाँ पे ये आ जाएगी, तो